बताया था संवत्सरी के दिन हमारा तप होता है, हम उपवास करते हैं, उस दिन संकल्प लेते हैं कि आज मेरा उपवास है, तो उस दिन आपको उपवास तोड़ने का मन ही नहीं होगा, चाहे कितनी भी भूख हो लगी हो, कितना भी टेम्पटेशन हुआ हो, पर उस दिन आप पूरे संकल्पित हैं तो आपका दिन निकल ही जाएगा। पर दूसरे दिन पारने के दिन आपका कोई संकल्प नहीं है भोजन को त्यागने का, तो आप कैसे हो जाते हो, लटकने लगते हो। मैं तो और उसका और एक डिटेल एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कि आपके संवत्सरी का पारना है और मंदिर घर से दूर है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके भगवान के दर्शन करने के बाद ही वो पारना करते हैं। पर हमारी जो यंग जनरेशन है उनमें इतना पेशेंस है और ना ही इतनी शक्ति है कि वो मंदिर जाए और फिर भगवान के दर्शन पूजा आदि करे और फिर पारना करे। वो तो सोचते हैं घर में एक बार दर्शन कर लो, थोड़ा बहुत गुड़ पानी या जो भी लिक्विड लेना है, शरबत वगैरह ले लो, फिर उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो यंग जनरेशन फॉलो करती है। तो पारने के टाइम में जहाँ आप खड़े होकर मंदिर जा भी नहीं सकते हो, ऐसी स्थिति है आपकी, और उसी समय में मान लो एक इमरजेंसी कॉल आता है और उस कॉल में आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके जो नियर एंड डियर वंस है वो अननोइंगली उनका जो है एक्सीडेंट हो गया है एंड इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। अब उस समय में जहाँ आप लटक रहे थे, यहाँ वहाँ लेट रहे थे, अचानक से आप खड़े हो जाते हो और हॉस्पिटल भागने लगते हो। बोलो वो एनर्जी कहाँ से आई? टेल मी। You were the same person who was not ready to go to the temple, but now when the situation comes, you run towards the hospital. How is this possible? तो जैसे ही हम संकल्प लेते हैं, अब आपका पूरा जो एनर्जी है उस डायरेक्शन में फ्लो होगा। किस डायरेक्शन में? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की डायरेक्शन में। आपको वहां जाना है, आपको तुरंत आपकी वहां आवश्यकता है, तो आपको भूख प्यास अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत वहां पहुंच जाओगे। और ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको शाम तक भटकना पड़ा, दौड़ना पड़ा, कभी खून लाना पड़ा, कभी पैसे अरेंज करने पड़े, कभी मेडिसिन अरेंज करना पड़ा, कभी क्या। और पारना तो आपका सुबह तो छोड़ो, दोपहर शाम रात तक पहुंच गए, आप कुछ भी खाया भी नहीं और पिया भी नहीं, तब भी आपके अंदर पूरी एनर्जी बनी हुई थी, आप भाग दौड़ रहे थे। तो हमारा जो संकल्प है ना, उसी डायरेक्शन में हमारी एनर्जी बहती है। इसको तो आप एकदम दिमाग में फिक्स कर लो। सो वॉट एवर यू कमांड टू योर ब्रेन, आप जो ऑटो सजेशन करोगे वही आपकी बॉडी में होगा। आपने इसको एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि बॉडी जो करती है वो उसके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में नहीं है। बट नहीं, आपका शरीर और आपके मन, इन दोनों को आप आपके कंट्रोल में ले सकते हो अपने संकल्प के द्वारा, अपने ऑटो सजेशन के द्वारा।